today I'm going to discuss about the second part of the element getting कल हमने जो लास्ट में वो ख़त्म किया था जो हमारे पास था कौन सा डोमिनेंट ट्रेड्स वाला गेटिंग उस लॉ के अकॉर्डिंग क्या किया था उसमें क्या था कि जो अर्थमेटिक मीन्स है फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जब हम उसका अर्थमेटिक मीन करते हैं या हम उनका एवरेज निकालते हैं तो वो बीच का जो बीच का एलिमेंट होता है मिडिल एलिमेंट उसका क्या आ जाता है एटॉमिक मास आ जाता है गेटिंग। चलो हम यहाँ पे देखते हैं, देखिए लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट द लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक मास क्या 7, सोडियम का 23 एंड पोटेशियम का 39 गेटिंग। देखो इसके केस में एटॉमिक नंबर की बात नहीं की थी, ठीक है गेटिंग। तो याद रखना एटॉमिक मास के बेसिस पे इन्होंने क्या किया, इसका मास निकाला था जो बीच का सेंटर का एटम है गेटिंग। लिथियम और सोडियम और पोटेशियम, लिथियम का एटॉमिक मास क्या 7, सोडियम का 23 और पोटेशियम का 39। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया लिथियम और पोटेशियम लिया, ठीक है। लिथियम ये पहला एलिमेंट और थर्ड एलिमेंट याद रखना है, लिथियम और पोटेशियम लिया। इन दोनों को ऐड करने के बाद मतलब इनका जो भी मास है कौन सा, जैसे 7 + 39, 7 + 39 किया डिवाइड बाई 2 मीन्स अर्थमेटिक मीन किया है ना, मतलब सम किया है ना, मीन निकाला गेटिंग। तो वो क्या हो गया, इन दोनों को ऐड करने के बाद 46/2, ठीक है। तो वो किसका मास निकल गया, वो निकल गया हमारे पास सोडियम का, ठीक है। सोडियम का मास निकल गया, ठीक है। यहाँ तक तो ये चीज़ें एप्लीकेबल है, ठीक। लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लेकिन जब आगे आगे एलिमेंट की बात करते हैं तो वहाँ पे ये फेल हो जाता है गेटिंग। तो वो उसके बाद जो भी चीज़ें होती है उसके लिमिटेशन बन जाते हैं गेटिंग। लिथियम सोडियम और पोटेशियम, लिथियम प्लस पोटेशियम करेंगे, फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट का हम अर्थमेटिक मीन निकालेंगे गेटिंग, या एवरेज निकालेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, जो बीच का एलिमेंट है सोडियम, ठीक है, उसका मास एटॉमिक मास निकलेगा गेटिंग। तो याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम एटॉमिक मास 7, 23 एंड 39, लिथियम प्लस पोटेशियम अपन 2 करने के बाद 23 जो एक्चुअली में यहाँ पे सही निकला। नेक्स्ट फिर उन्होंने क्या किया, मीन्स पहला ट्रेड है, मतलब ट्रेड्स क्या होता है जिसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, ये सेकंड ट्रेड्स है, ये थर्ड ट्रेड्स है। मतलब कि आपके पास जो डोबेनियन थे, जोहन डोबेनियन वोल्फ गैंग थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 3 ट्रेड्स लिए थे, मीन्स 9 एलिमेंट्स लिए थे, ठीक है, अलग अलग। दिस इज द ट्रेड्स, मतलब कंसिस्ट ऑफ व्हाट इज ट्रेड्स कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, उनके अकॉर्डिंग वो ट्रेड था। फिर सेकंड ट्रेड लिया था, फिर थर्ड ट्रेड लिया था, ठीक है। सेकंड में क्या लिया था, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बैरियम, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बेरियम। कैल्शियम का एटम मास किया 40, स्ट्रोंशियम का 88 और बैरियम का 137। इन दोनों का कैल्शियम और बैरियम अपन 2, कैल्शियम आपके पास बेरियम है 40 + 137 को करने के बाद हमारे पास क्या आ गया 88.5 स्ट्रोंशियम, ठीक है, जो अप्रॉक्सीमेटली इसके इक्वल था, ठीक है। ये यहाँ तक भी ये चीज़ें ठीक थी, ठीक है। कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बैरियम याद रखना। लिथियम पहले लिया था, लिथियम सोडियम और पोटेशियम, अब यहाँ पे क्या लिया है, कैल्शियम स्ट्रोंशियम और बैरियम। तो कैल्शियम और बैरियम का जो एटॉमिक मास इसको ऐड करने के बाद और उसकी मीन निकालने के बाद हमारे पास स्ट्रोंशियम का मास आया था यहाँ पे, ठीक। नेक्स्ट वन उन्होंने क्या लिया था, हेलोजन लिया था, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, ठीक है। 35.5, 80 और 127। तो क्या करेंगे हम, क्लोरीन और आयोडीन का एटॉमिक मास को ऐड करेंगे और डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 81.2 है अप्रॉक्सीमेटली, मतलब इसी के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ की इसके बाद ये चीज़ें आगे एप्लीकेबल नहीं हुई, ठीक। तो आई होप एवरीबॉडी क्लियर। लिमिटेशन क्या है, न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द ट्रेड्स। जो भी न्यूली मतलब कि उन्होंने जब नए नए जो एलिमेंट डिस्कवर्ड किए तो वो क्या हुआ, वो आपके वो जो ट्रेड्स है जैसे ये वाले ट्रेड्स है ना, मतलब कि फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का सम करने के बाद डिवाइड मतलब मीन निकालने के बाद वो जो मिडल का एलिमेंट है, ठीक है, उसका एटॉमिक मास नहीं निकला, ठीक है। तो वो यहाँ पे वो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हुई है ना। तो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू द ट्रेड्स, जो न्यूली डिस्कवर्ड एलिमेंट्स थे वो यहाँ पे नहीं हुए, फिट नहीं हुए, ठीक है, ट्रेड्स में, ठीक है। ओनली 3 सच ट्रेड्स वर आइडेंटिफाइड। देखो उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 3 ही जो ट्रेड्स थे वो उन्होंने आइडेंटिफाई किया था, ठीक। जैसे यहाँ पे ट्रेड्स है, ठीक है, 3 एलिमेंट्स का एक ट्रेड्स होता है, 1 2 3, ये 1 ट्रेड्स, फिर ये ट्रेड्स और फिर ये ट्रेड्स, ठीक। तो ओनली 3 सच ट्रेड्स वर आइडेंटिफाई, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने 3 ही ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे। इवन सेवरल नॉन एलिमेंट डिड नॉट फिट इनटू एनी ऑफ द ट्रेड्स, और बहुत सारे जो नॉन एलिमेंट्स थे वो भी इस ट्रेड्स में फिट नहीं हुए थे, ठीक। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन इन प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, getting very important. The newly discovered element did not fit into the traits. Only 3 such traits were identified. Even several known elements did not fit into any of the traits. Now move to the next. Next one is the Newland law of octaves. Newland law of octaves क्या है, 1865 में क्या हुआ, Newland law of octaves में क्या है, इसके बाद आ गया हमारे पास नेक्स्ट Newland law of octaves, ठीक है। 1865 में क्या हुआ, जॉन न्यूलैंड्स अरेंज्ड द नॉन एलिमेंट, ठीक है, इन इंक्रीजिंग
ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, ठीक है। आपके पास जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे 1865 में क्या हुआ याद रखना। न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव में इन्होंने क्या किया 1865 में क्या किया, ये डेट याद रखना। जो न्यूलैंड अरेंज द नॉन एलिमेंट, मतलब उन्होंने कि जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको क्या किया, अरेंज किया, किसके बेसिस पे, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस के बेसिस। याद रखना जो आपके पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स थे उन्होंने क्या किया, जो भी नॉन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। याद रखना इसके केस में भी एटॉमिक नंबर कोई चीज़ नहीं थी, ठीक है। याद रखना 1865 में क्या है, जोहन थे न्यूलैंड अरेंज द नॉन एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये ऑब्जर्व दैट, इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया है, एवरी एट्थ एलिमेंट हैज़ द प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट जस्ट लाइक म्यूजिकल ऑक्टेव्स। इन्होंने क्या किया कि जो इन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जो एट्थ एलिमेंट है उसकी जो प्रॉपर्टीज है वो सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी फर्स्ट एलिमेंट की तरह, जैसे हमारे पास म्यूजिकल ऑक्टेव्स होती है। याद रखना ये ऑब्जर्व दैट एवरी एट्थ एलिमेंट, जो भी एट्थ एलिमेंट है, हैज़ प्रॉपर्टीज सिमिलर टू द फर्स्ट एलिमेंट। उन्होंने ये ऑब्जर्व किया है कि हर एक एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ है, एवरी एट्थ एलिमेंट एंड जो हर एक एट्थ एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ है वो बिल्कुल सिमिलर है किसकी तरह, फर्स्ट एलिमेंट। जस्ट लाइक म्यूजिकल ऑक्टेव्स, जैसे सारा गामा पा धा नी सा, ठीक है, सारा गामा पा धा नी सा, ठीक है, गेटिंग। सो द रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट इज कॉल्ड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसीलिए जो रिपीटेशन होती है प्रॉपर्टीज हर एक एट्थ एलिमेंट के बाद उसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो सो द रेपिटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज, जो भी रेपिटेशन थी प्रॉपर्टीज आफ्टर एवरी एट्थ एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी सिमिलर थी फर्स्ट के अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग, ठीक है, उसको कहा जाता है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो लॉ ऑफ ऑक्टेव्स क्या था, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव ने 1865 में ये बताया था कि जो भी नॉन एलिमेंट है उनको हम अरेंज करेंगे ऑन द बेस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस। तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि एट्थ एलिमेंट जो है उसकी जो प्रॉपर्टी वो सिमिलर होगी किसकी तरह, फर्स्ट एलिमेंट, जैसे हमारे पास म्यूजिकल ऑक्टेव्स की तरह, गिरी। तो जैसे फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो फ्लोरीन की तरह होगी, सिमिलर प्रॉपर्टीज़, गिरी। ये चीज़ें यहाँ पे बताएगी। नेक्स्ट वन इज द लिमिटेशन ऑफ द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इनकी क्या की लिमिटेशन थी, वर्क वेल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट्स। इन्होंने जो काम किया था ये किसके लिए मतलब एप्लीकेबल था, सिर्फ जो भी लाइटर एलिमेंट्स थे अप टू कैल्शियम, कहाँ तक, वर्कड वेल ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट। ये कहाँ तक एप्लीकेबल थे, सिर्फ लाइटर एलिमेंट्स तक अप टू कैल्शियम। याद रखना इनका जो लिमिटेशन क्या इन्होंने बोला कि ये सिर्फ लाइटर एलिमेंट तक है, सिर्फ कैल्शियम तक। फेड फॉर एलिमेंट आफ्टर कैल्शियम, और कैल्शियम के बाद ये लॉ जो होता है फेल हो जाता है। याद रखना लाइटर एलिमेंट के था अप टू कैल्शियम और ये फेल हो गया आफ्टर कैल्शियम। न्यू एलिमेंट डिस्कवर्ड लेटर कुड नॉट फिट इनटू द टेबल। अब जो नए नए एलिमेंट्स थे उनको जब डिस्कवर किया था वो टेबल में फिट नहीं हुए थे, ठीक है। तो न्यू एलिमेंट्स डिस्कवर्ड, जैसे नए नए जो एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर्ड हुए थे लेटर, बाद में जो भी नए नए एलिमेंट डिस्कवर्ड हुए थे वो इसमें फिट नहीं होते थे टेबल में। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द डिस्कवरी ऑफ मोर एलिमेंट, ठीक है। इन्होंने कभी ये भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मतलब नए नए जो एलिमेंट्स वो डिस्कवर होंगे, ठीक है। देन, ठीक है, 56 विच वर डिस्कवर टिल हिज टाइम। इसके टाइम पे सिर्फ 56 एलिमेंट्स थे वो डिस्कवर थी। उनको लगता कि अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे, ठीक है। तो उन्होंने कभी भी उम्मीद नहीं की थी कि 56 के बाद भी कोई एलिमेंट डिस्कवर होंगे। ही डिड नॉट एक्सपेक्ट द डिस्कवरी ऑफ मोर एलिमेंट देन 56 विच वर डिस्कवर टिल दिस हिज टाइम। सेवरल एलिमेंट्स वर फिट इनटू द सेम स्लॉट। हर एक जो भी सेवरल एलिमेंट्स है वो एक ही स्लॉट में क्या करते थे, फिट होते थे, जैसे एज कोबाल्ट एंड निकल वर प्लेस इन द सेम स्लॉट। क्योंकि उन्होंने क्या किया, निकल और कोबाल्ट को क्या किया, सेम स्लॉट में फिट कर दिया, ठीक। तो इसकी लिमिटेशन होगी। याद रखना लेटर एलिमेंट के लिए था, अप टू कैल्शियम के बाद ये काम नहीं हो रहा था। इन्होंने बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर किए थे 56, उनको लगा था कि भाई, इस बंदे को लगा था कि भाई इसके बाद आप कोई एलिमेंट डिस्कवर नहीं होंगे, ठीक है। उसके टाइम सिर्फ 56 थे। उसके बाद क्या हुआ, बहुत सारे जो एलिमेंट्स आए हैं उन्होंने क्या किया, सेम स्लॉट में डाल दिया, जैसे कोबाल्ट और निकल, ठीक। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किसी को कहीं भी प्रॉब्लम है प्लीज़, ठीक। तो ये सारा उसमें आ जाता है, ठीक। तो ये इन्होंने क्या किया, इन चीज़ों के लिए क्या किया, काम किया, ठीक। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, एलिमेंट्स। अब उसके बाद क्या हुआ, फिफ्थ में, एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप टूगेदर। उन्होंने क्या किया, जो एलिमेंट जिनकी अलग अलग प्रॉपर्टीज है ना, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज है, उनको इकट्ठा क्या किया, रख दिया। याद रखना एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टी। देखो हम लोग क्या कैसे रखते हैं, मतलब कि जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज है वैसे रखते हैं, लेकिन उन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वर ग्रुप टूगेदर, मतलब कि जिनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से मैच नहीं करती है फिर भी उनको एक ही ग्रुप में रखा है, ठीक है। वर हेलोजन वर ग्रुप्ड विद सम मेटल्स। अब इन्होंने क्या किया, जो हेलोजन थे उसको किस में रखा है, मेटल के साथ रखा है, सच एज कोबाल्ट निकल एंड प्लेटिनम।
है ना, कोबाल्ट निकल और प्लेटिनियम को एक साथ रखा। याद रखना इन्होंने क्या किया, डिसिमिलर जो भी एलिमेंट्स थे, ठीक है, एलिमेंट्स विद डिसिमिलर प्रॉपर्टी, जिनकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिसिमिलर है, उनको एक साथ रखा। वेर हेलोजेंस वर ग्रुप्ड, है ना, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वर्स सम मेटल्स सच एज कोबाल्ट निकल एंड प्लेटिनियम, इनको एक साथ रखा। नोबल गैसेज वर नॉट डिस्कवर्ड देन, सो द पैटर्न गेट डिस्टर्ब लेटर, गेटिंग। इनके टाइम में नोबल गैस भी जो थी वो डिस्कवर नहीं हुई थी, गेटिंग। अब नेक्स्ट वन इज द मेंडलीव्स पेरियोडिक टेबल। मेंडलीव पेरियोडिक टेबल क्या था, वहाँ पे 1865 था, यहाँ पे 1869 था। दिवेंत्री, ठीक है, एवेनोज मेंडलीव्स अरेंज द 63 नॉन एलिमेंट इन ए टेबल बेस्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। 1869 में कौन आ गया, दिवेंत्री आ गया। इन्होंने क्या किया, जो 63, इनके टाइम पे आप कितने एलिमेंट्स आ गए थे जो नॉन थे, 63, ठीक है। इससे पहले जो ऑक्टेव थे उनके टाइम में 56, गेटिंग। और इनके टाइम में और उसके बाद जो पहला था हमारे पास कौन से, वोल्फगैंग वाला, ठीक है, वहाँ पे कितने थे, 3 ट्रेड्स थे, गेटिंग। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 63 जो एलिमेंट्स थे वो नॉन थे, और इनको कैसे अरेंज किया था, ऑन द बेसिस ऑफ दियर एटॉमिक मास नॉट एटॉमिक नंबर एंड हैविंग द सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उनको अरेंज किया था। 1869 में क्या हुआ, दिमित्री इवानोव मेंडलीव्स अरेंज दी 63 नॉन एलिमेंट, इन्होंने क्या किया, जो 63 नॉन एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया इन ए टेबल, किसमें, टेबल में, बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर ए पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मास। मेंडलीव पेरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग क्या था, प्रॉपर्टीज जो एलिमेंट्स है वो क्या है, एक पेरियोडिक फंक्शन है किसका, एटॉमिक मास का। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। मेंडलीव्स पेरियोडिक लॉ के अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पेरियोडिक फंक्शन, जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स के वो क्या एक पेरियोडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दिस मीन दैट एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट एट रेगुलर इंटरवल, मतलब कि इसका मतलब है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उनकी जो भी सिमिलर प्रॉपर्टीज होगी वो कुछ रेगुलर इंटरवल में क्या करेगी, रिपीट करेगी, गेटिंग। तो मेनली पेरियोडिक टेबल क्या है, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर द पेरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। दिस मीन दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी रिपीट एट रेगुलर इंटरवल। फीचर्स ऑफ मेनलीफ टेबल, इसके क्या क्या फीचर्स है। एलिमेंट्स वर अरेंज इन इंक्रीज एटॉमिक मास, जो एलिमेंट्स है उनको हम अरेंज करेंगे एटॉमिक मास के बेसिस पे। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप्स या वर्टिकल कॉलम, है ना, टॉप से बॉटम जिनको वर्टिकल कॉलम कहा जाता है, और जो हॉरिजेंटल होता है जिनको कहा जाता है पीरियड्स, मीन्स हॉरिजेंटल रोज। तो ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम्स एंड पीरियड्स हॉरिजेंटल रोज वर फॉर्म्ड, मतलब कि इन्होंने क्या किया, ग्रुप्स और वर्टिकल कॉलम जो अपने इस कॉन्सेप्ट में दिया था, गेटिंग। तो ग्रुप्स मतलब कि इसके टाइम में क्या आ गया था, ग्रुप्स, और जो भी एलिमेंट्स उनको क्या किया था, अरेंज किया था ग्रुप्स और किस में, आपके पास। तो आपने जो भी ग्रुप्स थे वो इसके बेसिस पे क्या किया था, अरेंज किया था। दिस मीन दैट द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज रिपीट आफ्टर ए रेगुलर इंटरवल। फीचर ऑफ मेंडलीव टेबल्स, एलिमेंट्स वर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, जो एलिमेंट्स है उनको आप अरेंज करेंगे किसकी बेसिस पे, इंक्रीज एटॉमिक मास। ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम है और पीरियड्स हॉरिजॉन्टल रोज है, वर फॉर्म्ड, और ये मतलब कि यहाँ पे ये चीज़ें वहाँ पे बनी थी, गेटिंग। ग्रुप्स मींस वर्टिकल कॉलम और पीरियड्स हॉरिजॉन्टल वर फॉर्म्ड, ठीक है। इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स को ग्रुप्स में रखा और कुछ को वर्टिकल, मतलब कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में इन चीज़ों को क्या किया, डिवाइड किया, गेटिंग। एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप। याद रखना, जो एलिमेंट्स है जिनकी प्रॉपर्टीज क्या थी, सेम थी, उनको क्या किया, इन्होंने सेम ग्रुप में रखा, गेटिंग। अब आपके पास न्यूलैंड ऑक्टेट में क्या था कि डिसिमिलर प्रॉपर्टीज़ को भी क्या किया, जिनकी आपस में प्रॉपर्टीज़ नहीं मिलती थी उनको भी क्या किया था, उसने एक साथ रखा था, जैसे निकल, कोबाल्ट और हेलोजन। लेकिन इन्होंने क्या किया, एक काम अच्छा किया कि जो एलिमेंट्स है जिनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है उनको एक साथ इन्होंने रखा ग्रुप में, गेटिंग। तो एलिमेंट्स विद सिमिलर प्रॉपर्टीज वर प्लेस्ड इन द सेम ग्रुप, है ना। एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टी क्या है, सिमिलर है, उनको क्या किया, उन्होंने सेम ग्रुप में रखा। ग्रुप्स वर लेफ्ट फॉर अनडिस्कवर्ड एलिमेंट्स, और कुछ जो गैप्स थे उनको क्या किया, ऐसे खाली डाल दिया कि ताकि जो एलिमेंट अभी डिस्कवर नहीं हुए, अनडिस्कवर्ड है, उनको कि ताकि वहाँ पे रख सकें। जैसे इका एल्युमिनियम, है ना, बिफोर, पहले से, है ना, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन और इका बोरॉन, इका एल्युमिनियम, इका सिलिकॉन, इका बोरॉन, ठीक। आई होप एवरीबॉडी क्लियर, ठीक है। एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, गेटिंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। हाँ, नेक्स्ट वन इज द नेम्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अननोन एलिमेंट्स वर प्रेडिक्टेड। नेम्स और जो प्रॉपर्टीज थी अननोन एलिमेंट्स थी उनको क्या किया था, प्रेडिक्ट किया था। फॉर एग्जांपल इका सिलिकॉन लेटर डिस्कवर्ड एज जर्मेनियम, है ना, जो बाद में डिस्कवर किया था जिनका नाम था क्या था, जर्मेनियम, गेटिंग। इका सिलिकॉन वगैरह, गेटिंग।
स्प्लिट पोजीशन वर गिवन टू एसोटोप्स लेटर बिकॉज दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टी। उन्होंने उसके बाद क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो एसोटोप्स थे उनको एक स्प्लिट पोजीशन दी थी, ठीक है, जिनकी क्या थी, केमिकल प्रॉपर्टी सेम थी। स्प्लिट पोजीशन वर गिवन टू एसोटोप्स, इन्होंने क्या किया, अलग सी पोजीशन दी थी किसको, एसोटोप से, लेटर बिकॉज दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। अब इसमें इसने कितने ग्रुप्स दिए थे और कितने पीरियड्स दिए थे, ठीक है, 7 पीरियड्स मीन्स हॉरिजेंटल रोज जो थी, और 8 ग्रुप्स थे वर्टिकल। इनके अकॉर्डिंग मेनलीव्स के अकॉर्डिंग क्या थे, ये 7 आपके पास पीरियड्स थे, या और यू कैन से दैट इज हॉरिजेंटल रोज, और 8 क्या थे, ग्रुप्स थे मीन्स वर्टिकल कॉलम। 7 और 8, 7 क्या थे आपके पास रोज थे, और 8 वर्टिकल कॉलम थे। लिमिटेशन क्या थे, सम एलिमेंट्स वर इन रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। बहुत सारे जो एलिमेंट थे उनको क्या क्या रॉन्ग ऑर्डर पे रख दिया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मास। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टन, देखो इनको पोजीशन पता ही नहीं थी कि भाई हाइड्रोजन को कहाँ पे रखना है ना, तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वाज अनसर्टन, ठीक है, याद रखना, जो पोजीशन थी किसकी, हाइड्रोजन की, वो अनसर्टन थी, मतलब पूरा पता नहीं था कहाँ रखना है इसको, ठीक है, मेटेलिक साइड रखनी है या नॉन मेटेलिक साइड, टॉप पे रखना है, कहाँ पे रखना। नो करेक्ट प्लेसमेंट फॉर एसोटोप्स, और इनको ये भी नहीं होता था कि एसोटोप्स को कहाँ पे रखना। देखो एसोटोप्स वो होते हैं जिसमें सेम नंबर ऑफ सेम जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, जिनका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट डिफरेंट मास नंबर होता है, याद रखना, जिसमें सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है और डिफरेंट क्या होता है इसमें, न्यूट्रॉन होता है, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसोटोप्स होता है और दोज हैविंग सेम एटॉमिक नंबर मीन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बट डिफरेंट मास नंबर मीन्स न्यूट्रॉन। तो पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन अनसर्टन था, और एसोटोप्स को कहाँ पे प्लेस करना था, ठीक है, नो करेक्ट प्लेसमेंट एसोटोप्स। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स, मतलब कि एलिमेंट्स का जो ऑर्डर था वो गलत था, जैसे आयरन, कॉबॉल्ट, निकल, गेटिंग, तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, याद रखना। एनी पर्सन एनी डाउट, नो मूव टू द नेक्स्ट, एंड दिस इज़ द लास्ट वन, गेटिंग। आज ये चैप्टर खत्म हो जाएगा पूरी पूरी तरह से। तो यहाँ पे जो था हमारे पास है मॉडर्न पीरियडिक लॉ, जो आज हम एप्लीकेबल है, ठीक है, जो हम आज क्या करते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं, गेटिंग। और यही क्या था, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपके पास पीरियडिक लॉ था या पीरियडिक टेबल था, मॉडर्न पीरियडिक टेबल या लॉ। द मॉडर्न पीरियडिक टेबल वाज डेवलप्ड बाय हेनरी मोजले, याद रखना 1913, ये आपने डेट याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गेटिंग। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ, जो मॉडर्न पीरियडिक लॉ था या टेबल था, द मॉडर्न पीरियडिक टेबल वाज डेवलप्ड बाय हेनरी मोजले 1913, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कब किया था ये, 1913 में, हेनरी मोजले, किसने किया था, हेनरी मोजले। और मैनलिक पीरियडिक टेबल वाज डेवलप्ड बाय हेनरी मोजले 1913, याद रखना, मॉडर्न पीरियडिक लॉ या मॉडर्न पीरियडिक टेबल वाज डेवलप्ड बाय हेनरी मोजले 1913, ठीक है। तो मॉडर्न पीरियडिक लॉ जो टेबल था वो किसने दिया था, हेनरी मोजले, कब, 1913 में। मॉडर्न पीरियडिक लॉ क्या था, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, याद रखना, इनमें दोनों प्रॉपर्टीज आ गई, वन इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सेकंड वन इज द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट और द पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट, जो भी फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स का आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो जो आपके पास मॉडर्न पीरियडिक टेबल है, किसने दिया था, ये हेनरी मोजले ने, कब दिया था, 1913 में, ठीक है। ये बताता है कि जो फिजिकल और जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है एलिमेंट्स की, ये क्या एक पीरियडिक फंक्शन है ऑफ देयर एटॉमिक मास, ठीक है। तो द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर ए पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। क्या कि ये देखो इसी ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर के बारे में दिया था, और इससे पिछले जो भी था उन्होंने क्या बोला था, एटॉमिक मास के बेसिस पे, और यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो एटॉमिक इंक्रीजिंग मास के बेसिस बोला था यहाँ पे, लेकिन एटॉमिक नंबर के बेसिस पे, पीरियडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। दिस मीन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट रिपीट इन ए पैटर्न आफ्टर रेगुलर इंटरवल व्हेन अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब इसमें क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की वो रिपीट होती है रेगुलर इंटरवल में, गेटिंग। जब हम इनको एलिमेंट को कैसे अरेंज करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, किसके बेसिस पे, ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, याद रखना, किसके बेसिस पे, बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। दिस मीन दैट द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स रिपीट इन ए पैटर्न आफ्टर रेगुलर इंटरवल व्हेन अरेंज्ड बाय इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। अब हमारे पास स्ट्रक्चर क्या है, नंबर ऑफ पीरियड कितने इसमें, देखो इससे पहले जो मैनलीफ दिवंतरी थे इसमें कितने थे आपके पास, 7 हॉरिजेंटल, उसमें तो चलो इसमें भी सेम है, लेकिन वहाँ पे 8 ग्रुप्स थे, लेकिन यहाँ पे कितने हैं, 18 ग्रुप्स,
याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर ऑफ पीरियड्स क्या है 7 हॉरिजेंटल, मॉडर्न पीरियडिक टेबल के लॉ के टेबल के अकॉर्डिंग वी हैव नंबर ऑफ पीरियड 7 मीन्स हॉरिजेंटल रोज। ग्रुप्स कितने 18 मीन्स वर्टिकल कॉलम। ब्लॉक कितने हैं एस पी डी और एफ। टोटल एलिमेंट्स क्या है 118। प्रॉपरली क्लासिफाइड इन्होंने मेटल, मेटालॉइड्स और मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स को प्रॉपरली क्या किया है, क्लासिफाइड किया है गेटिंग मॉडर्न पीरियडिक टेबल में। याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो मतलब इन्होंने क्या किया है, मतलब ही अरेंज्ड द मेटल, नॉन मेटल एंड मेटालॉइड इन ए प्रॉपर ऑर्डर। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, जो एलिमेंट्स है सेम ग्रुप है, हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। देखो एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, जो भी एलिमेंट्स एक सेम ग्रुप है, इसके नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो क्या है, सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन होती है। याद रखना, एलिमेंट्स इन द सेम ग्रुप, जो एलिमेंट्स है अगर वो सेम ग्रुप में है, इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है मीन्स आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो क्या होते हैं, सेम होते हैं। और इनके अगर आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन सेम हो तो ऑब्वियस सी बात है केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी, सेम होगी। याद रखना, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, जो भी एलिमेंट्स है सेम ग्रुप है उसमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है इन द आउटरमोस्ट शेल, और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, माने वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। और एलिमेंट्स इन द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल, और जो एलिमेंट्स सेम पीरियड में होते हैं उनके नंबर ऑफ शेल क्या होता है, सेम होती है। याद रखना, जो एलिमेंट्स ग्रुप्स में होते हैं इसका मतलब कि उनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होती है। याद रखना, जो एलिमेंट्स किस में होते हैं, ग्रुप्स में होते हैं, उसमें नंबर ऑफ जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो सेम होते हैं, मीन्स सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। लेकिन जो एलिमेंट्स पीरियड्स में होते हैं इसका मतलब कि उनका जो शेल है वो सेम रहता है। याद रखना, हैविंग सेम नंबर ऑफ शेल। वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं, सेम, जब हम ग्रुप की बात करते हैं। लेकिन जब हम पीरियड्स की बात करते हैं वहाँ पे शेल सेम होते हैं। मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, याद रखना जब हम ऊपर से नीचे आ जाते हैं ना, ऊपर से नीचे आ जाता है तो मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है डाउन द ग्रुप, एंड डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। अगर पीरियड्स में जाएंगे ऐसे हॉरिजॉन्टल तो मेटेलिक करेक्टर क्या करता है, कम होता है। और बढ़ेगा क्या, नॉन मेटेलिक करेक्टर, वो भी सी बात है गेटिंग, क्योंकि पी ब्लॉक के एलिमेंट्स उसमें ज़्यादातर क्या है, नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है। ठीक है, मेटेलिक भी होता है, मेटेलॉइड भी होता है, लेकिन ज़्यादातर नॉन मेटेलिक इन नेचर होता है ना। तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट नॉन मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है, मेटेलिक करेक्टर डिक्रीज हो जाता है। ठीक, तो ये याद रखना, एलिमेंट इन द सेम ग्रुप, अब जो एलिमेंट है सेम ग्रुप है, हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक, एलिमेंट इन द सेम पीरियड हैव सेम नंबर ऑफ शेल, मेटेलिक करेक्टर इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप एंड डिक्रीजेज across a period. Getting? I hope everybody clear. Any person in doubt, please ask me in the comments. Next one is this is the last one. एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन ए ग्रुप एंड डिक्रीजेज अक्रॉस ए पीरियड। देखो एटम का साइज मींस एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, एटॉमिक मास बढ़ेगा तो ऊपर से नीचे क्या होगा, साइज बढ़ेगा। साइज बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन है वो मतलब कि जो ऑटोमोस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर होंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगी, इसलिए ये आराम से क्या हो जाता है, हम इस चीज़ को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। ग्री, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस कब, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, और डिक्रीज कब होगा, जब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, मीन्स जब हम अक्रॉस द पीरियड जाएंगे तो एटॉमिक साइज जो होगा वो डिक्रीज होगा, लेकिन फ्रॉम टॉप टू बॉटम एटॉमिक साइज इंक्रीज होगा। ठीक, अब एडवांटेजेस वर मैनलीफ टेबल। ठीक है, एडवांटेज वर मैनलीफ टेबल, जो मैनलीफ था पीछे उसके बेस पे, बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर रिमूविंग रॉन्ग प्लेसमेंट। इन्होंने क्या किया, जो उन्होंने क्या किया था, उन्होंने किस पे बेसिस पे बोला था, एटॉमिक मास की बेसिस पे, लेकिन ये किस के बेस पे, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। और इन्होंने क्या किया, जो भी प्लेसमेंट रखना था ना, एसोटोप्स हो या हाइड्रोजन की पोजीशन कहाँ पे हो, उसको सारा खत्म कर दिया था। ठीक है, प्रॉपर पोजिशन ऑफ एसोटोप्स, अब इन्होंने क्या किया, प्रॉपर पोजिशन दी किसको, एसोटोप्स की, मीन सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड हैविंग डिफरेंट मास नंबर है ना, जो मास नंबर है वो अगर एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। ठीक है, उसको कहा जाता है एसोटोप्स, मीन्स सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर सेपरेशन ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, अब यहाँ पे पूरे प्रॉपर तरीके से इन्होंने क्या बताया कि नॉन मेटल और मेटल और नॉन मेटल को अलग कर दिया है ना, क्लियर सेपरेशन। इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैस, अब इसमें क्या होगा, देखो इन्होंने क्या किया, 18 जो ब्लॉक के मतलब कि 18 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उसको यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया विदाउट डिस्टर्बिंग टेबल। देखो इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेज, जो भी नोबल गैसेज है, नोबल गैसेज बोलो, इनर्ट गैसेज बोलो, या जीरो ग्रुप एलिमेंट्स बोलो। गिरी, तो इंट्रोडक्शन ऑफ नोबल गैसेज, इन्होंने क्या किया, नोबल गैसेज लेकर आए विदाउट डिस्टर्बिंग टेबल, मतलब बिना टेबल को डिस्टर्ब किए हुए इन्होंने क्या किया, 18 ग्रुप में क्या किया, नोबल गैसेज को प्लेस कर दिया। बेटर ग्रुपिंग इनटू ब्लॉक्स, और जो भी एलिमेंट्स को क्या किया, ब्लॉक्स में डिवाइड कर दिया। गिरी, रिमार्क वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रुप 15 एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है, पिनिकोजन। क्या कहा जाता है, ग्रुप 15 एलिमेंट्स को कहा जाता है पेनिकोजन, मीन्स नाइट्रोजन फैमिली। याद रखना, ग्रुप 15 इज आल्सो कॉल्ड पिनिकोजन। ठीक है, क्या कहा जाता है, निकोजन, पिनिकोजन,
मीन्स ये नाइट्रोजन फैमिली है। ग्रुप 16 को कहा जाता है हेलो चल्कोजन मीन्स ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली 15 मतलब ग्रुप 15 मीन्स पिनेकोजन। ग्रुप 16 जिसको कहा जाता है चाल्कोजन मीन्स ऑक्सीजन फैमिली। ग्रुप 17 आ गया हेलोजन मीन्स क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन फैमिली। ठीक है, उसके बाद ग्रुप 18 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ग्रुप 15 फिर बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ये नाइट्रोजन फैमिली है जिसको कहा जाता है पिनेकोजन। ग्रुप 16 आ गया चाल्कोजन मीन्स ऑक्सीजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है पिनेकोजन, ऑक्सीजन फैमिली को कहा जाता है चाल्कोजन। उसके बाद आ गया ग्रुप 17 हाइड्रोजन मतलब कहा जाता है क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, दे आर वेरी रिच स्पीशीज। गेटिंग ग्रुप 18 जो है नोबल गैसेज को कहा जाता है, इनर्ट गैसेज कहा जाता है, नॉन रिएक्टिव कहा जाता है। ठीक है, और जीरो ग्रुप एलिमेंट्स याद रखना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज आल्सो एलिमेंट्स आर आल्सो कॉल्ड जीरो ग्रुप एलिमेंट। ग्रुप 18 याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये 3 नाम है इसका। वेरी, अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, वेरी लो रिएक्टिव है, ये बहुत किसी से रिएक्ट नहीं करता, इनर्ट रहता है। इसका जो भी ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होता है, मीन्स इसमें क्या होता है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, मतलब कि हैविंग कंप्लीट ऑक्टेट मीन्स 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें ऑटोमोशन में। ठीक है, मतलब कि इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होता है और ये स्टेबल होता है। गेटिंग, याद रखना, एग्जिस्ट एज ए मोनो एटॉमिक गैसेस, और एज ए मोनो एटॉमिक गैस एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर इन सब में ऑक्टेट है तो फिर वाई हीलियम इज प्लेस्ड इन 18 ग्रुप्स, है ना। रीजन क्या, देखो अब जो हीलियम है, हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, हैज़ ए कंप्लीट ड्यूप्लेट, क्योंकि ये क्या करता है, जो पहला शेल होता है के उसको पूरा कंप्लीट कर लेता है 2 इलेक्ट्रॉन। जब ये स्टेबल है, इसको और की जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब तभी इसको हमने यहाँ पे रखना है। ठीक है, तो हैज़ ए, अब वाई हीलियम इज प्लेस्ड, हीलियम को इसलिए रखना क्योंकि हर एक एलिमेंट के पास क्या होना चाहिए, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन हीलियम के पास तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है। फिर ये इसको कैसे 18 ग्रुप्स में प्लेस किया हुआ, इसलिए किया है कि इसमें जो भी पहला शेल है वो कंप्लीट हो जाता है ड्यूप्लेट की वजह से, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से। पहले शेल में हमें क्या चाहिए, 2 ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, जैसे हाइड्रोजन क्या हो जाता है, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाता है कार्बन से, तो ये क्या करता है, अपने ड्यूप्लेट को कंप्लीट कर देता है, मीन्स स्टेबल हो जाता है, अब उसको किसी और इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं होती। तो हैज़ ए कंप्लीट ड्यूप्लेट, इसमें क्या होता है, कंप्लीट ड्यूप्लेट होता है। इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स फर्स्ट शेल के शेल, 2 इलेक्ट्रॉन मेक इट स्टेबल जस्ट लाइक 8 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होता है, स्टेबल हो जाता है। जैसे एक किसी को 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, मेक अदर नोबल गैसेज स्टेबल, जैसे दूसरे जो नोबल गैसेज जैसे हीलियम को छोड़ के। ठीक है, हीलियम नियॉन मतलब हीलियम को छोड़ के नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये इसमें ऑक्टेट कंप्लीट होता है, इसी वजह से स्टेबल है। और ये जो हीलियम है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन से स्टेबल है, उनकी तरह ये भी क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, इसलिए इसको क्या किया, 18 ग्रुप में डाल दिया। गेटिंग, तो एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज आस्क मी इन द कमेंट सेशन। प्लीज एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, यार लाइक शेयर एंड कमेंट। तो देखो फ्री में मैं आप लोगों को इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ, आप JKSSB के लिए कहीं भी चैनल देख लो, इतना कंटेंट किसी ने नहीं दिया हुआ। ठीक है, प्लीज़ एवरीबॉडी सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट आल्सो, एंड आल्सो शेयर टू योर फ्रेंड्स आल्सो, कि ताकि उनकी भी मदद हो जाए। गेटिंग, तो इतना कंटेंट मैं आपको, देखो विदाउट पेइंग एनीथिंग, आपको क्या करना है, सिर्फ लाइक करना है, कमेंट शेयर करना है, और उसके बाद सब्सक्राइब करना है। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए ये चीज़ें लेकर रहा हूँ, और आप लोगों को ये मेरा जो मैं लेक्चर बनाता हूँ, इससे आपकी हेल्प होगी। गेटिंग, और मैं ये कहना चाहूँगा कि एग्ज़ाम से इससे बाहर कोई नहीं आएगा। ठीक है, जब भी एग्ज़ाम होगा JKSSB का, ठीक है, तो सारे यहाँ से आएंगे। गेटिंग, आई होप एवरीबॉडी गेट क्लियर। तो ये चैप्टर पूरी तरह से मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ। ठीक है, एनी पर्सन एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेशन। गेटिंग, और इसके बाहर कोई से आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ओके।